आज समय है हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं चाहता हूं प्लीज बच्चों को खामोश रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको मालूम, जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो क्या हमें चेतावनी दी जाती है, बताइए? हाँ, यात्रीगण अपने सीटों की बेल्टें बांध लें। इसका मतलब क्या है ना? हम अब तैयार हैं उड़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए आपको वार्निंग दे रहा हूं, अपनी सीटों की बेल्ट्स बांध लें, जम के बैठे रहें, क्योंकि हम एक आत्मिक उड़ान के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम एक आत्मिक उड़ान आज पाएंगे। मेरा विश्वास है कि खुदा आज आप सबसे बहुत कुछ बात करने पर है। हालेलुया। और मैसेज अगर आपके दिल को छूता है ना, तो याद रखिएगा खुदा आपसे बात कर रहा है। और जब मैसेज के दौरान खुदा बात करे तो अपने आप को तैयार करिएगा उसकी बुलाहट में आने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, दो तरीके से मैसेज हमसे बात करता है। कुछ वचन लोगों के हृदय को तोड़ते हैं और वो रिपेंट करते हैं। सेम वर्ड होता है। आपको मालूम, मैं कई बार सोचता हूं, खुदा वर्ड सेम होता है, वचन सेम होता है, पर दो पर्सन्स की लाइफ में अलग अलग काम कैसे? आपको मालूम, वर्ड सेम होगा, किसी का हृदय बदल जाएगा और किसी का हृदय क्या होगा? कठोर हो जाएगा। ओ, इसने मेरे ऊपर टिप्पणी कर दी, टीका टिप्पणी मुझ पे हो गई। अरे आपने उसे टीका टिप्पणी समझी, उससे पूछिए जिसकी लाइफ में उस वचन ने काम किया। हालेलुया। आप समझ रहे ना? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, पुलपिट हमें किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं दिया गया, पर जो खुदा का वर्ड है, अगर वो आपको आर पार छेदता है तो खुदा बेहतर जानता है। हालेलुया। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। कोई भी दास शायद ही जानबूझ के किसी को क्रिटिसाइज करता होगा। अगर करते होंगे तो प्रभु उनके विषय में ज्यादा बेहतर जानते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम किसी को व्यक्तिगत क्रिटिसाइज कभी नहीं करते। पर अगर आपसे बात करता है खुदा का वचन और आपको तोड़ता है, तो याद रखिएगा कि आपको खुदा के पास आना है। हालेलुया, है ना? मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी को बुरा भी लगे तो लग जाए, कोई बात नहीं। अगर बुरा लग के उसको जीवन बदल रहा है तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो तैयार है? पेटियां बांध ली? यस। तो हम खुदा के वचन में चलेंगे। निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 15 से 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर का वचन सुनिएगा क्या कह रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। आपको मालूम, मैं शायद पिछले ट्यूसडे से मैं इस बात को बता रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में खुदा ने अपनी कलीसिया से बात करी है, अपनी कलीसिया से बात करी, कलीसिया के दूतों से बात करी है और उनको उनके कार्यों के प्रति संवेदनशील किया है। आपको मालूम, परमेश्वर दोनों ही बातें कर रहे हैं। कैसे? पहला, वो बताते हैं कि तुझ में ये बात बहुत अच्छी है, तुझ में ये बहुत अच्छी बात है, तू धीरज धरता है, तू ये करता है, तू वो करता है। पर आगे खुदा उनको चेतावनी देते हैं, पर तुझ में एक गति है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। ऐसे ही जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कितने लोगों को ये पता है कि खुदा हमारे कामों को जानता है? हाथ उठाइए और बड़ा सोच समझ के उठाइएगा। हाथों ने यहीं पे रख लिया। हाँ, अरे हाथ उठाइए। आप जानते हैं खुदा आपके कामों को जानता है? अगर जानता है तो हाथ उठाइए। हाँ, सबके हाथ देख रहा हूं मैं। यस, जानता है ना? अगर खुदा आपके कामों को जानता है तो फिर वो काम हम क्यों करते हैं जो खुदा की दृष्टि में गलत है? हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं इस कलीसिया से, लौदीकिया की कलीसिया से, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना
गरम है, भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। एक अद्भुत बात, परमेश्वर जिस कलीसिया से बात कर रहे हैं, ये कोई भी है, हो सकता है हम लोग हो, है ना? ऐसा नहीं है ये उन 7 कलीसियाओं की बात थी, ये आज की कलीसियाओं के लिए भी एक मैसेज है। और परमेश्वर इस मैसेज में एक बात कह रहे हैं, मैं तेरे कार्य को जानता हूं। हमारा हर एक काम खुदा की दृष्टि में पाया जाता है। और जब परमेश्वर ने ये बात बोली तो ये बोला कि ना तो तू ठंडा है और ना गरम। अरे ये कैसा स्वभाव है ना? ना तो ठंडा ही है ना तो गरम ही है। परमेश्वर कह रहे हैं तो गुनगुना है। इसका मतलब कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, गुनगुने का मतलब क्या है? गुनगुने का मतलब है बीच में, जब मन करे इस वाले पक्ष में जाओ, जब मन करे दूसरे वाले पक्ष में चले जाओ, है ना? हमारी साधारण सी भाषा में इस बात को पता है क्या कहते हैं? थाली का बैगन, है ना? हमारी जो आंटी हैं, मदर्स हैं, वो एक बात कहती हैं, ये थाली का बैगन है, जहां इसका फायदा वहां लुढ़क गया। होता है ना? हमारा जहां फायदा हम वहां लुढ़क जाते हैं, हम लुढ़क के चले जाते हैं। और परमेश्वर जब आज बात कर रहे हैं तो वो इसी स्वभाव की बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं ना तो तू इधर है ना तो तू उधर है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगल देने पर हूं। आज हर एक उस जन से बात परमेश्वर का आत्मा करेगा जो ऐसे स्वभाव को कैरी करके बैठे हुए हैं, है ना? ना तो वो पूरी रीति से खुदा के साथ है और ना ही पूरी रीति से संसार के साथ है, वो बीच में है। और पता है ऐसा मनुष्य बीच में क्यों पाया जाता है? मुझे बताइए। क्योंकि वो चुनाव नहीं कर पाता। हालेलुया। देखा ना, जो लोग बच्चे जो एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन के लिए बात करते हैं तो कई बार कहते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्या करूं, नर्सिंग में जाऊं या इंजीनियरिंग करूं, है ना? कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे, सोच नहीं पा रहे, वो बीच में रहते हैं और वो डिसीजन नहीं ले पाते, चुनाव नहीं कर पाते, और इस कारण से बहुत सी लाइफ एक ही जगह स्थिर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं प्रियो, अगर आपके अंदर ये स्वभाव है कि आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वचन आपके जीवनों को बदलेगा और आपको एक चीज का चुनाव करने में सहायता करेगा। बाइबल हमेशा एक बात बताती है प्रियो कि हमें चुनाव करना है, हमें चुनाव करना है। अब ये चुनाव हर एक व्यक्ति के सामने आता है। मैं आपको बताऊंगा बाइबल से, हर एक व्यक्ति एक चुनाव को पाता है। निकालिएगा यहोशू उसके 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहोशू एक बात कहता है, पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 15 पद से। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, तो आज चुन लो, चुन लो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? आज चुन लो। अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। पता है एक अद्भुत बात, वो उनके सामने चुनाव रखता है कि तुम जिन जगहों से निकले हो, जिन स्थानों से आए हो, जिनकी सेवा तुम अब तक कर रहे थे, क्या उन्हीं की सेवा करोगे या अब परमेश्वर की सेवा करोगे? हालेलुया। वो एक चुनाव कहता है तो चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, या तो इधर हो जाओ या फिर उधर हो जाओ। यहोशू ने यही बात करी और पता है उसने अपना चुनाव बताया। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। डिसीजन टफ होता है, पता है जब हमारे सर्कमस्टेंसेस फर्क होते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, तब चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, जब भी आपकी परिस्थितियां ऐसी हो तो याद रखिए आपका चुनाव क्या होना चाहिए कि आप परमेश्वर की साइड खड़े हो। हालेलुया। आप खुदा की साइड खड़े हो।
फिर संसार आपको कितना भी अट्रैक्ट करे, संसार की चीजें कितना भी आपको लुभावनी बातें प्रस्तुत करें, आप खुदा की साइड खड़े होइएगा। और यहोशू ने यही कहा, मैं अपने घराने समेत खुदा की सेवा करूंगा। हालेलुया। अब पता है आगे पढ़ेंगे तो इज़राइल भी कहता है, 17 और 18 पद पढ़िएगा इसी का, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ। वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया जी। और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। क्या कह रहे हैं इज़राइल? यहोशू ने कहा मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। अब इज़राइल भी कह रहे हैं, पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जान गए कि हमें निकालने वाला जीवित खुदावंद है। हालेलुया। हमारी लाइफ को बदलने वाला खुदा है। क्या अद्भुत बात है। इज़राइल कह रहा हम जानते हैं हमें मिस्र की गुलामी से कौन निकाल के लाया, हम जानते हैं हमारे सामने अद्भुत काम किसने किए, हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करता रहा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, आज आपकी भी स्थिति ऐसे ही है। आपको जानना है आपको कौन निकाल के लेके आया है खुदा में, आप कैसे परमेश्वर के साथ आए हैं। आपको खुदा ने हाथ तो बढ़ाकर खींचा है आपके बुरे कामों से, दलदल से परमेश्वर आपको लेके आया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, खुदा ने ही निकाला है। इज़राइल को ये बात पता हुई और उसने क्या कहा, इसलिए हम खुदा की सेवा करेंगे। चुनाव, कई बार हमारे जिंदगी में चुनाव आता है, पर पता है हम चुनाव कर नहीं पाते, हम चूक जाते हैं। और आपको बताता हूं, यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण कोई है? हाँ, मुझे बताइए। हम क्रिसमस मना रहे हैं, आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या चुना? आपको मैं कहता हूं, आपको मेंशन एक दे रहा हूं, एक महल दे रहा हूं, है ना। वो उस महल में ढेरों नौकर चाकर हैं, ढेरों गाड़ियां हैं, ढेरों चीजें हैं, दास दासियां हैं जो आपकी दिन रात सेवा करेंगे। आपको बस पलंग पे लेटे रहना है, कुछ नहीं, सब कुछ आपके लिए होगा। मुझे बताइए ऐसा व्यक्ति कोई जो उस चीज से बाहर आना चाहेगा? कोई है? हाँ, कोई है जिसके पास सारे जिंदगी के ऐशो आराम हो और वो उन्हें छोड़ दे और बाहर आ जाए? आपको मालूम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक चुनाव था। वो स्वर्ग का बनाने वाला, पृथ्वी का बनाने वाला खुदा, जिसके लिए सब कुछ चीजें अवेलेबल हैं, सारा ऐशो आराम छोड़कर मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर आया। हालेलुया। आपको लगता है ये आसान था चुनाव? नहीं, ये चुनाव था उसका चुनाव ये था कि मैं राजमहल में पैदा नहीं होऊंगा, मैं पैदा होऊंगा एक चरनी में। हालेलुया, है ना। राजा आ रहा था संसार का, कहां पैदा होना चाहिए? राजमहल में। हेरोदेस यही कह रहा था, राजा पैदा हो रहा है। हम प्ले में सुनते ना, क्रिसमस प्ले में देखा है ना, मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा, तलवार निकलती है। उस दिन भाई मुन्ना एक्टिंग कर रहे थे, असंभव, मेरे रहते कोई दूसरा राजा। ऐसा ही है। यस, हेरोदेस कह रहा था राजा का जन्म महल को छोड़ के कहां हो सकता है? आपको मालूम है? पर पता है यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसने क्या चुना? उसने चुना कि मैं चरनी में पैदा होऊंगा। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम बता रहा था क्यों, ताकि सब के लिए अवेलेबल हो जाऊं। अब राजमहल में कौन जा सकता है मुझे बताइए? हम तो दरवाजा खटखटाते खटखटाते बाहर ही गिर जाएंगे, महल का दरवाजा नहीं खुलेगा, है ना। हम प्ले में बड़े आराम से देखते, मजूसी आए, कहां से? पूरब दिशा से आए हैं, महाराज को संदेश दो, महाराज की जय हो। ऐसे देखते ना, पहुंचते हैं दरबान जाके और कहते हैं वो ऐसे ऐसे जोशी आए हैं, राजा का पता पूछ रहे हैं, और हेरोदेस खड़ा हो जाता है, राजा मेरे होते हुए?
आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब है वो राजा था, पर वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ। उसने चुनाव किया चरनी का, ताकि मेरे और आपके लिए अवेलेबल हो जाए, ताकि हमें ये हियाव हो जाए कि हम उस खुदा के पास जा सके। दूसरी चीज आपको मालूम, उसने चुनाव किया क्रूस का। शैतान लेके आया था ना चुनाव, क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मैं तुझे सब कुछ दूंगा, दंडवत कर, प्रणाम कर, झुककर, सब कुछ। कौन होगा जो सब कुछ छोड़कर क्रूस पे जाएगा? हालेलुया। ये कोई नहीं कर सकता, केवल मेरा और आपका खुदा उस क्रूस पे गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसका चुनाव देखिए। अरे हमें उससे सीखने की जरूरत है। उसने ऐसा चुनाव किया जो आज पीढ़ियों में याद किया जाता है, कि वो जगत का उद्धार करता हमारे लिए इतना नम्र, इतना दीन बना कि क्रूस की मृत्यु सह ली। दरअसल हमारे क्रिसमस में आपको मालूम है क्रूस का प्रचार है। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। चुनाव आपको करना होगा। हर एक चीज आपके सामने आएगी एक चुनाव की रीति पे। मूसा, कितने लोग जानते हैं मूसा का चुनाव? हाँ, हमने निर्गमन में मूसा को देखा है। क्या आपने इब्रानियों में मूसा को देखा है? आपको दिखाता हूं इब्रानियों में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 से 26 पद मूसा के विषय में बाइबल कुछ कहती है, सुनिएगा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आपको आसान लग रहा है ये कि इनकार कर दिया उसने? राजा वही था, वही आने वाला था जो बन जाता, गद्दी पे विराजमान होता, पर उसने क्या किया? उसने मना कर दिया। और बाइबल में क्या लिखा है? ना समझ नहीं था। कैसा था? सयाना होकर। वो जानता था कि क्या सही है क्या गलत है। उसे ये पता होगा, अरे मैं तो आने वाला राजा होऊंगा, मैं तो आने वाला फिरौन होऊंगा। पर पता है उसने वो चुनाव नहीं किया। बाइबल कहती है उसने राजमहल छोड़ दिया। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्या उत्तम लगा? पाप में कुछ समय बिताने से क्या उत्तम लगा? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। अरे अपनी इच्छा से दुख के लिए जा रहा है। ओ, क्या चुनाव कर रहा है? पता है क्यों? क्योंकि वो चुनाव उसे खुदा के रास्ते पे लेके आ रहा था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? मूसा ने क्या चुना? राजमहल नहीं चुना, उसने भी वही चुना जो उसके पिता ने, उसके परमेश्वर ने चुना। उसने भी वही मार्ग चुना। उसने राजमहल का इनकार किया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना ज्यादा उचित जाना। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। पता है मैं हैरान होता हूं जब मैं इब्रानियों की पत्री पढ़ता हूं, निर्गमन में मसीह कहां नजर आया उसको? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर पिता नजर आ रहा था, पर कह रहा है वचन कि उसने मसीह के कारण से, वो जान गया था भविष्य में एक आएगा। उसने उसी के विषय में पुराने नियम में बातें करी कि मेरे जैसा, मेरे समान एक नबी उठेगा। हालेलुया। ओ, जब मैं ये बात कर रहा हूं, मैं खुदा की उपस्थिति में कुछ महसूस कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं? उसने सारी बातों को अप्रिय जाना और परमेश्वर के साइड खड़ा हो गया। चुनाव है ना? बाइबल क्या कह रही? मैंने आरंभ में पढ़ाया ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना है, इसलिए खुदा उगलने पर है। आज अगर अब ऐसे ही बने रहे ना गुनगुने, ना तो आप खुदा की साइड ही पूरे जा रहे हैं, ना तो संसार की साइड। संसार की साइड जाएंगे तो आपको मालूम है आपका क्या हाल होना है। इसलिए बेहतर यह है कि खुदा की साइड हो जाए। हालेलुया।
मैं चुनाव आपको बता रहा हूं, भले ही दुख हो, भले ही पीड़ा हो उस रास्ते पर याद रखिएगा कि खुदावन का रास्ता बड़े दुखों से होके जाता है, लेकिन अंत में आपके लिए उत्तम जीवन ही पाया जाएगा। हालेलुया। अंत में आपके लिए सारी बातें भलाई की होंगी। यही तो लिखा है बाइबल के अंदर, है ना। हमारा खुदा हमारे लिए कल्पनाएं करता है और अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा। अब उसकी कल्पनाओं में अगर दुख से होके जाना ही उचित है तो वो मेरे लिए भला है। हमारा चुनाव केवल यही होना चाहिए, मैं उस साइड खड़ा होऊंगा जहां मेरा खुदा खड़ा होगा। हालेलुया। आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। आजकल कलीसियाओं का क्या हाल है। परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहे थे, लौदीकिया की, और कलीसिया को बता रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव करो, तुम किस साइड जाना चाहते हो। मेरी साइड रहोगे, गुनगुने रहोगे, या ठंडे रहोगे, या गर्म ही हो जाओगे, क्या चुनना चाहते हो। ये बात कर रहे थे। आज पता है कलीसियाओं के अंदर क्या हालत हो गई है, आपको मालूम। हम एक अच्छी कलीसिया कैसे चुनते हैं, आपको मालूम। एक उदाहरण ले रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना, व्यक्तिगत मत लेना। एक उदाहरण ले रहा हूं, हम अच्छी कलीसिया कैसे चुनते हैं। वहां मेंबरशिप होनी चाहिए, वहां कब्रिस्तान होना चाहिए, है ना। यही है, ये अच्छी कलीसिया है। उधार में वो लेके आ रही है, नहीं आ रही है, क्या चीजें हमारे जीवन में काम कर रही हैं। होता है ना, हम यही देख के चुनाव करते हैं। ये हाल हो गया आज हमारा। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, लोगों को कब्रिस्तान से कितना प्यार है, उद्धार से प्यार नहीं है, मरने से बड़ा प्यार है। मरने के बाद कब्रिस्तान मिलना चाहिए, उसके लिए हम चंदा भी देते हैं। और उद्धार जो सेंत में आपको मिलता है, उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। उद्धार मिले ना मिले, कब्रिस्तान जरूर होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे ना, कुछ मिले ना मिले। आपको मालूम, अगर परमेश्वर चाहेगा और आप प्रभु के मार्ग में, कब्रिस्तान हो ना हो, आपका ना फ्यूनरल भी ग्रैंड होगा। हालेलुया। आपका फ्यूनरल भी उत्तम होगा। मेरे पास ऐसी टेस्टिमनी है। एक प्रभु के सेवक थे, भले ही वो कैसे थे, सरदार थे, पंजाब से आए थे, और वो यहीं मिशन में भी सेवा करते थे, घरों पे जाया करते थे। कोई नहीं था उनका, कोई नहीं था। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि खुदा कैसे कर सकता है। सुनिएगा, उनकी डेथ हो गई सडनली, रात में, किसी को पता भी नहीं चला, वो मर गए। पता है क्या हुआ, हम ही लोग थे उस समय, हम ही लोग ने इकट्ठा किया, बातें करी कि यार कैसे बॉडी पड़ी है, चलो कुछ करते हैं। पता है, अच्छे से उनका फ्यूनरल हुआ, उनको मिट्टी दी गई हमारे कब्रिस्तान में। आप समझ रहे ना, क्या खुदा आपकी लोथ को ऐसे ही छोड़ देगा। मुझे बताइए, क्यों चिंता करते हैं, क्यों चुनाव सिर्फ इन बातों पे होता है ना। मैं लोगों से, पता है, बहुत कई बार दुखी होता हूं। अरे ऐसा किसी को क्या प्रसन्न करना। आप लौटते हैं कलीसियाओं से, आके बुराइयां करते हैं उस कलीसिया की, और जाना वहीं पे, है ना। वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा, पर जाना भी वहीं है। क्यों करते हैं, सिर्फ प्रसन्नता के लिए कि उन्हें प्रसन्न कर देंगे, उन्हें खुश कर देंगे, है ना। आपको एक बात बताऊं, आपका यहां का डिसीजन जो आप यहां डिसाइड करते हैं, जो यहां चुनाव करते हैं, वो आपकी डेस्टिनेशन निर्धारित करता है। आपको मालूम, कितने लोग बाइबल से कुछ चीज को समझना चाहते हैं। आज मैं आपको एक वंडरफुल प्रकाशन दूंगा। हाँ, जितने लोगों के अंदर ना ये कब्रिस्तान वाले फीलिंग्स हैं, आज मैं सोचता हूं, खुदा से दुआ करूंगा, आज सब छूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार की चिंता करेंगे आज से, उद्धार के लिए जिएंगे आज से। हालेलुया। हाँ, एक जगह से पढ़ाता हूं, सुनिएगा। लूका 16 अध्याय और उसके 19 से 25 वचन को मैंने कहा ना, जो यहां डिसाइड करोगे वो आपकी डेस्टिनेशन निर्धारित करेगा। लूका 16 19 से 25 हम पढ़ते हैं, एक धनवान और लाजर के विषय में। हाँ, किसके विषय में, सबने पढ़ा है, हाथ उठाओ। लाजर और धनवान के विषय में बाइबल में ऐसा लिखा है कि धनवान की देवड़ी पर प्रतिदिन लाजर डाल दिया जाता था, है ना, डाल दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था।
और जो भी झूठा वूटा होगा वो सब उसको दिया जाता था लाजर को। और धनवान पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताता है। सुनिएगा, ऐशो आराम में बिताता है। बहुत ध्यान से आज धनवान के विषय में कुछ बात करूंगा। बहुत आराम से वो जिंदगी बिताता है और बाइबल में लिखा है कि दोनों ही मरते हैं। हाँ, निकाल के रखना बहन, 22वां वचन। दोनों मर जाते हैं। अब बाइबल ये कहती है, निकालिए बहन, इसे पढ़िए ना, मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ चीजें आज आपको दे रहा हूं, सुनिए। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। हाँ। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। बहुत ध्यान से सुनना। वह धनवान भी मरा। सुनिए, लाजर मर गया। अब जब लाजर मरा तब उसका फ्यूनरल अटेंड करने कौन आया बताइए? स्वर्ग का दूत। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग से दूत आया और उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। दूसरी बात सुनिएगा, आगे क्या लिखा है? और धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और गाड़ा गया। अरे दोबारा से बोलो और ऊंचे शब्द से। मरा और गाड़ा गया। क्या हुआ? गाड़ा गया। हाँ, अरे उधर वो लाजर मरा था बेचारा, उसके पास कोई मेंबरशिप नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, मर गया। तो क्या हुआ? अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। अब धनवान भी मरा। मुझे बताओ कहां लिखा है? धनवान मरा और गाड़ा गया। कब्रिस्तान था इसके पास, पर पहुंचा कहां? हाँ, अरे उस आग में पहुंचा। सुन रहे हैं मेरी बात को? कहां पहुंचा? आग में पहुंच गया। बाइबल में लिखा है वो मरा, गाड़ा गया, भूमि थी गाड़ने के लिए, और पहुंचा कहां? नरक की आग में, जो जल रही थी, ज्वाला थी। और वहां से पुकार के कह रहा है भेज दे लाजर को कि उंगली का सिरा डुबोकर मुझे तृप्त कर दे, मुझे तृप्त कर दे। और बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम कहते हैं तू जब पृथ्वी पर था तूने सारी अच्छी वस्तुएं पाई, पर इस लाजर को वो अच्छी वस्तुएं नहीं मिली। क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर इस उदाहरण से हमको? पता है क्या, कि अगर आप संसार का चुनाव करेंगे, अगर आप संसार की चीजों का चुनाव करेंगे, संसार की रीति पे चुनाव करेंगे, तो याद रखिएगा आप भले ही यहां पे अच्छी अच्छी वस्तुएं पाले, पर उसके बाद, है ना, यहां तो थोड़े समय रहना में 80 बल के कारण, बाइबल कहती है 80 उम्र हमारी बल के कारण, है ना, इतना ही समय में रहना है। उसके बाद बाइबल कहती है एक और जीवन है, वो है अनंत, इटर्नल, है ना, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अगर यहां पर थोड़ी सी संसार की चीजों में, संसार के आकर्षण में फंसकर इसका चुनाव करेंगे, ये जीवन खत्म होगा, फिर आप भी वहां पहुंचेंगे। याद रखिएगा, जहां धनवान गया। पर यदि आप चुनाव करते हैं खुदा का, परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर के साथ चलने का आपका चुनाव होगा, तो आपको मालूम है क्या होगा? भले ही यहां दुख हो, भले ही यहां पीड़ा हो, भले ही यहां कुछ मिले ना मिले, पर आपका जो अनंत जीवन है वो खुदा की गोद में होगा। हालेलुया, वो खुदा के साथ होगा। ओह, मैं बहुत आनंदित हूं। सुनिएगा, आपका जीवन ना इस डोरी के समान है, इस डोरी के समान है, इसका अंत है ना, इतनी लंबी है, थोड़ा और खींचूं और खींचूं और खींचूं, पर एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगी। पर पता है अनंत जीवन कैसा है? आरंभ करिए यहां से और कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, चुनाव करना है तो उस अनंत जीवन के लिए चुनाव करिए। बाइबल में लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद को मेरे लिए पढ़िएगा, इब्रानियों 13 और उसके 14 पद को। फिलिपियों 3:20 सुनिएगा बहुत ध्यान से, खुदा का वचन कुछ कह रहा है। हर एक जन कान लगाए और अपनी आत्मा को तैयार रखे इस वर्ड के लिए। सुनिएगा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम एक उद्धारकर्ता मसीह की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कहां पे आपका घर? हाँ, यहाँ के घर पे गाड़ी चल जाएगी, आजकल चलती है ना, खत्म हो जाएगा सब कुछ, पर पता है वो घर कहां पे है? स्वर्ग में। उसे कोई छू के दिखाए, हालेलुया, उसे कोई टच करके दिखाए, क्योंकि वो खुदा का बनाया हुआ घर है, वो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है।
हालेलुया। और वो ऐसा घर है जो अनंत तक ठहरता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, यहाँ पंखे लगाने के लिए रोते हैं, एसी लगाने के लिए रोते हैं, आपके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है वहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर महान है। जब वो इजराइलियों को कनान लेके जा रहा था ना, तो पता है बाइबल में क्या लिखा है, उसने कनान उनके लिए तैयार किया था, बस उन्हें वहां तक पहुंचा रहा था। आपके लिए भी कनान तैयार है, स्वर्गीय, और आपको भी वहां तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। जो चुनाव करेंगे उसके साथ चलने का, वो वहां तक पहुंचेंगे। यहोशू और कालेब, बाइबल कहती है उन दोनों ने चुनाव किया, वो परमेश्वर की साइड खड़े थे, परमेश्वर को चुना कि प्रभु कर सकता है, हमें जयवंत कर सकता है। केवल ये दो थे जो उस स्थान पर पांव धर पाए, उस पीढ़ी में से। हालेलुया। बाकी बाइबल कहती है बाकी पूरी पीढ़ी वही नाश हो गई। ओह, मैं सच में खुदा की उपस्थिति महसूस कर रहा हूं, और मैं जानता हूं खुदा हमारे बीच में है। सुनिएगा जॉन 16 और उसका 33 पद, जल्दी से बता के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 33 पद को पढ़िएगा। आपके लिए आशा आज छोड़ के जा रहा हूं, आज आपको एक आशा दे रहा हूं। सुनिए, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, हाँ। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। सुनिएगा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। बताए क्यों कह रहा है खुदा? सुनिएगा, अभी सुनिए, आपके लिए आनंद की बात बता रहा हूं। जो आपसे आज शाम ये कह रहा है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, पता है जब आप उसके पीछे चलेंगे, जिसने संसार को जीता वही आपको जयवंत कर सकता है। हालेलुया। वो आपको खींचेगा और जय में लेके चलेगा, क्योंकि वो जानता है इन्हें संसार में कलेश होता है, दुख होता है, हर आदमी सताता है। आजकल देखो हर व्यक्ति आपको सता रहा है ना? कोई धमकियां देता है, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, कोई तुमको कुछ कहता है, कोई तुमको कुछ कह रहा है। अरे सताने दो, कितना सता रहे हैं, पर आपका निवास स्वर्ग में है। हालेलुया। आपका निवास स्वर्ग में है। मत डरो, बाइबल कहती है उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितनों को मेरी बात समझ में आई? चुनाव में रहिए ना, प्रभु की साइड खड़े होइए, खुदा इंतजाम करेगा आपके लिए बड़ी सी बड़ी चीजों का। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने आज आपसे बात करी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझे आज प्रेयर रूम में ये वर्ड दिया, ये रेवलेशन दिया, धनवान का और लाजर का। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मुझको ये वर्ड दे कि मैं आज क्या बोलूं इस क्रिसमस के मैसेज में। आपको मालूम परमेश्वर ने कहा अब इनका समय आ गया कि ये गर्म हो जाए परमेश्वर की आग से। हालेलुया। ये चुनाव करना, अगर ये गुनगुने रहे ना, ऐसे ही सोचते रहे और इधर ही खड़े रहे, कभी कूद के यहां जाएंगे, कभी कूद के वहां जाएंगे, नहीं, इन्हें चुनाव करने का समय आ गया। अब इन्हें डिसाइड करना है इनको करना क्या है। खुदा के साथ खड़े होंगे या संसार और खुदा दोनों का चुनाव करेंगे। अगर ये दोनों का चुनाव करके चलेंगे तो गुनगुने स्वभाव में है, और बाइबल कहती है मैं उन्हें उगल दूंगा। हालेलुया। कितनी भयानक बात है कि आप परमेश्वर के हाथों में होते हुए भी उगल दिए जाए। भयानक बात है ना कि खुदा के पास होते हुए भी आप उगल दिए जाए। मैं नहीं चाहता कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो, इसलिए आज चुनाव करिए, गर्म हो जाइए खुदा में। हालेलुया। गर्म हो जाइए परमेश्वर में, आग को कैरी करिए। और आग क्या है? पवित्र आत्मा। उसकी आग को जब आप कैरी करेंगे, वो आपको सिखाएगा क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी बातें आपको खुदा के नजदीक ले जाएंगी, कौन सी बातें आपको संसार के नजदीक लेके जाएंगी। हालेलुया। इस क्रिसमस मेरी खुदा से विनती है आप सबके लिए, खुदा आपको बुद्धि दे, आपको सामर्थ्य दे, आपको चुनाव करने में सहायता करे। हर एक बात कि आप इस साल में हर एक बात खुदा के नजरिए से चुनाव कर सके। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो जल्द आने वाला है।
और हमें लेके जाने वाला है। हालेलुया। ऐसे बहुत क्रिसमस हमने मना लिए, अब तो एक बड़ा दिन आएगा जब हम खुदा को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।